In the name of Allah, the most gracious, the most merciful। 8वीं जमात के प्यारे बच्चों, मैं नज़ीर अहमद खटाना गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल मीर मकाम बाला से आपकी खिदमत में आवर पास्टस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड लेके हाजिर हूँ। बेटा आज हम ये तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह तजारत की गरज से हिंदुस्तान में आई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे कि रूलिंग द कंट्री साइड यानी कि मुल्क की तरफ से हुकूमत करना। देखो बेटा, पहले मैं इसकी मॉडल रीडिंग करूंगा, फिर समझाने की कोशिश करूंगा। द कंपनी बिकम्स द दीवान। कंपनी कौन है? ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है। बिकम्स द दीवान। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये दीवान बन गई, यानी कि यहाँ का एक पार्ट बन गई, यहाँ का एक हिस्सा बन गई। यहाँ पे अब उन्होंने क्या काम किया? हुकूमत करनी शुरू की तर्ज तरीके से, तरीके से। देखो किस तरह से। ऑन 12th August 1765 the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal। 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया, यानी कि वहां पे उन्हें कहा गया कि आप यहाँ बैठो, यहाँ से अपना निजाम किस तरह से करना है, चलाना है, चलाओ। The actual event most probably took place in Robert Clive's tent। असल में जो तर्ज तरीका था हुकूमत चलाने का या काम करने का, ये रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से ही था। with a few Englishmen and Indians as a witness। कुछ अंग्रेज लोग और कुछ हिंदुस्तानी भी इसके गवाह थे। बट इन द पेंटिंग above the event is shown as a majestic occasion। लेकिन आस्ता आस्ता से जब इस पे रंग चढ़ता गया, तब्दीलियां आती गई, तो ये एक मेजर ओकेजन यानी कि महजर बड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत ही बड़ा तर्ज तरीका बतौर अमल में लाया गया। टेकिंग प्लेस इन ए ग्रैंड सेटिंग। आस्ता आस्ता से सेटलमेंट उनकी हो गई। द पेंटर वाज commissioned by a Clive to record the memorable events in a Clive's life। एक पेंटर किसने कि जो पेंट यानी रिकॉर्ड करने वाला था वो क्लाइव ने अपॉइंट किया हिंदुस्तान में कि आप देखो कि मेरे तर्ज दौर में क्या कुछ हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस पे आप निगाहें रखो। ठीक। द ग्रांट ऑफ ए दीवान clearly was one such event in a British imagination। कि जो ये ग्रांट थी, ये मंजूरी थी दीवान की, ये एक क्लियरली, एक खुले तौर पे एक शक्ल बन गई, एक वाज़ह तौर पे एक पॉइंट बन गया कि किस तरह से यहाँ पे अंग्रेजों ने बैठ के हुकूमत करनी शुरू की। आज के लिए इतना ही बेटा, इंशाल्लाह यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे। खुदा हाफ़िज़।